हेलो प्यारे बच्चों। बेसिक ऑफ ज्योमेट्री की सीरीज में आज आपका फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम जो है चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। चतुर्भुज जिसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ये चतुर्भुज को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पिछला रिवाइज करवा दूं कि मैंने आपको कहा था कि कोई भी बहुभुज जिसको पॉलीगन बोलते हैं, कोई भी पॉलीगन जो है वो कैसे बनता है, उसके लिए कम से कम आपके पास तीन भुजाएं होना जरूरी होती है। वो बंद आकृति जो कम से कम तीन भुजाओं से मिलकर बनी है और तीन सरल रेखा खंडों से मिलकर बनी है, वो बहुभुज कहलाती जाएगी। तीन हो, उसके बाद अगर चार है तो हम उसको चतुर्भुज, पांच होगी तो इस तरह से पंचभुज कह देंगे हम उसको। इस तरह से जो है बंद आकृति धरातल पर पड़ी हुई वो सारी की सारी बंद आकृतियां जो एक सरल रेखा के मिलने से, परस्पर मिलने से बनी है, उसको हमने उसको क्या कहा था, बहुभुज। तो आज जो है हम चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे कि चतुर्भुज क्या है और उसके गुण धर्म क्या है। तो चतुर्भुज की बात अगर हम करें तो चतुर्भुज की अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो चतुर्भुज की परिभाषा जो है उसके शब्दों से ही बन जाती है। चतुर्भुज का मतलब होता है, चतुर का मतलब होता है चार और भुज का मतलब होता है भुजा, यानी कि चार भुजा वाली बंद आकृति। कोई भी चार भुजा वाली एक बंद आकृति जो होगी, चाहे वो ऐसी है, चाहे वो ऐसी है, चाहे वो ऐसी है, कोई भी चार सरल रेखाओं रेखाखंड के मिलने से बनी बंद आकृति क्या कहलाएगी, चतुर्भुज। अगर चतुर्भुज की थोड़े से हम गुण धर्म की बात करें कि इसमें क्या क्या गुण धर्म आपको दिखेंगे, तो इसमें जो है इंग्लिश वर्ड में भी अगर इसको हम ध्यान से देखें तो इसमें भी यही है, क्वाड्री लेटरल। क्वाड्री का मतलब होता है चार, लेटरल का मतलब होता है भुजा, यानी कि चार सरल रेखाओं से घिरी हुई कोई भी एक क्लोज फिगर जो होगी वो क्या कहलाएगी, क्वाड्रिलेटरल। गुण धर्म में हमने जिस तरह से हमने त्रिभुज में देखा था, ठीक उसी तरह से इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर कितनी है, चार भुजाएं हैं, तो आप कह सकते हैं कि चार भुजाएं होती हैं। जिस तरह से त्रिभुज में तीन शीर्ष होते थे तो इस पर कितने शीर्ष हैं, शीर्ष मीन वर्टेक्स, तो कितने वर्टेक्स मिलेंगे आपको, हमेशा चार वर्टेक्स मिलेंगे, तो आप कह सकते हैं कि इसके चार शीर्ष होते हैं। ठीक उसी तरह से अगर हम कोणों की बात करें तो चार कोण जो हैं, यानी कि चार इसके अंदर क्या मिलेंगे आपको, आंतरिक कोण कह दो, तो आंतरिक कोण चाहे कोण कह दो, ये आपको चार इसके अंदर आंतरिक कोण मिलेंगे, इंटरनल एंगल मिलेंगे। और ठीक उसी तरह से आपको एक और क्या चीज यहां पर मिलेगी कि सपोज करो हम विपरीत शीर्षों को परस्पर इस तरह से किसी रेखाखंड की सहायता से मिला दें, इसको इसके साथ, इसके विपरीत, ठीक उसी तरह से इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये कोई भी विपरीत सिरे आप लेंगे और उसको किसी रेखाखंड के माध्यम से अगर हम मिला देंगे तो ये जो रेखाखंड है इनको कहते हैं हम विकर्ण। क्या कहते हैं इसको, विकर्ण। तो आपको यहां पर दो विकर्ण जो हैं वो मिलते हैं, दो विकर्ण मिलते हैं। तो एक चतुर्भुज के अंदर आपको जो है चार भुजाएं, चार शीर्ष, चार आंतरिक कोण और दो विकर्ण जो हैं वो दिखाई देते हैं। इसके अलावा अब और इसकी बात अगर हम करें तो पूरी परिभाषा की बात करें तो आप इसके लिए कह सकते हैं कि धरातल पर पड़ा हुआ बिंदुओं का वो समूह या धरातल पर पड़ा हुआ बिंदुओं का वो परिपथ जो एक चतुर्भुज का निर्माण करता है। चार भुजाओं को मिलाने के बाद, चार शीर्षों को मिलाने पर, या आप कह सकते हैं कि चार असरेख बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड से बनने वाली आकृति को हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। इसको जिस मर्जी साइड से आप परिभाषित करें, जैसे मर्जी शब्दों को बांध कर परिभाषित करें, तो घूम फिर के हम क्या कहेंगे कि ये धरातल पर पड़ा हुई एक वो बंद आकृति है जो चार सरल रेखा खंडों की सहायता से मिलकर बनी है, जिसमें चार भुजाएं हैं, चार शीर्ष हैं, जो आंतरिक कोण है, दो विकर्ण हैं। और विशेष तौर पर इसकी प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, एक और गुणधर्म, जिस तरह से हमने त्रिभुज में देखा था कि एक त्रिभुज के अंदर जो तीन कोण होते थे, ये
तीन कोण, इन तीन आंतरिक कोणों का योगफल कितना बनाया था हमने? 180 डिग्री। ठीक उसी तरह से इसके आंतरिक कोणों का भी हम योग ज्ञात कर सकते हैं। सपोज करो इसको मैं यहां से इसके एक विकर्ण से मिला दिया, तो आपने देखा कि यहां पर पहले आपने इस तरह से चार कोण को देखा था कि चार कोण थे। अब अगर मैं इस रेखाखंड से इन दोनों विपरीत सिरों को मिला देता हूं तो आपके पास अब दो ट्रायंगल बन गई, दो त्रिभुजें बन गई। इन त्रिभुजों में तो एक कोण दो, ये तीन, ये चार, ये पांच और ये छह। पहले आपको चार कोण मिल रहे थे, अब कितने मिल रहे हैं? छह कोण मिल रहे हैं। तो ठीक जिस तरह से एक त्रिभुज का जो आंतरिक कोण होता है उनका योग आपको 180 डिग्री मिला था, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर 180 डिग्री इन कोणों का योगफल, 180 इनका, तो टोटल मिला के कितना बन जाएगा? 360 डिग्री। तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योगफल हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री ही होता है। आपको कोई भी चतुर्भुज ऐसी नहीं मिलेगी जिसके अंदर चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री से या तो बड़ा हो जाए या 360 डिग्री से कम हो जाए। तो इसकी ये जो आपको गुणधर्म मैंने बताए, ये जो हैं बहुत ही जर्नल से गुणधर्म है जो मैंने आपके समक्ष रखे। इसके बाद अगर हमने जिस तरह से छोटी क्लासेस में, प्राइमरी लेवल में आपने जो है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा कि ऐसी बंद आकृति जो चार सरल रेखाओं से घिरकर बनी है, यानी कि आप कह सकते हैं, अगर मैं इनकी क्लासिफिकेशन की बात करूं, चतुर्भुज के प्रकार की बात करूं, चतुर्भुज के प्रकार की हम बात करते हैं पहले छोटे स्तर पर। चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज के प्रकार अगर हम छोटे स्तर पर अगर इनको बनाना चाहें तो छोटे स्तर पर आपको दो प्रकार के चतुर्भुज मिलेंगे। या तो मिलेंगे समकोणीय चतुर्भुज, समकोणीय चतुर्भुज, या तो मिलेंगे विषमकोणीय चतुर्भुज, विषमकोणीय चतुर्भुज। नाम से ही थोड़ा जो है आपको क्लियर हो गया है। सम का मतलब होता है बराबर, कोणीय मतलब कोण, विषम का मतलब होता है जो बराबर नहीं है, कोणीय मींस कोण, यानी कि ऐसी चतुर्भुज जिसके अंदर सारे कोण जो हैं वो क्या हो? सारे कोण क्या हो? इक्वल हो, सारे कोण बराबर हो। तो ऐसी चतुर्भुज को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? समकोणीय। और जिसमें बराबर नहीं है उसको क्या बोलेंगे? विषमकोणीय चतुर्भुज। छोटे लेवल की बात है ये, प्राइमरी स्तर में जो है, या आप कह सकते हैं 6th क्लास के स्टूडेंट के लिए जो है ये बात आपको समझाई जाती है कि समकोणीय चतुर्भुज होती है या तो विषमकोणीय चतुर्भुज होती है। इसके बाद एक और छोटी सी क्लासिफिकेशन हम इसकी और जान लेते हैं कि ये भी बड़े छोटे स्तर की बात है कि हम बनावट के आधार पर भी इनका नामकरण कर सकते हैं, इनकी कैटेगराइज इनको कर सकते हैं। बनावट के आधार पर आप कह सकते हैं, बनावट के आधार पर। अगर मैं चतुर्भुज की बनावट के आधार पर कैटेगरी बनाना चाहूं तो आपको दो प्रकार के चतुर्भुज मिलेंगे। या तो आप एक कैटेगरी डालेंगे उत्तल चतुर्भुज, यानी कि कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल उत्तल चतुर्भुज, और दूसरे स्तर का मिलेगा अवतल चतुर्भुज, उत्तल और अवतल चतुर्भुज। इसको बोलते हैं कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, और ये क्या है? कनकेव क्वाड्रिलेटरल। कन्वेक्स और कनकेव क्वाड्रिलेटरल आपको मिलते हैं बनावट के आधार पर। कन्वेक्स का मतलब क्या होता है कि आपके पास ऐसी चतुर्भुज, ऐसी कोई चतुर्भुज जिसके विकर्ण, सबसे पहले इसकी खूबी क्या है कि जिस चतुर्भुज के अंदर चारों कोणों को अगर हम चेक करें और चारों कोणों में से कोई सा भी कोण आपको जो है देखने को, वो 180 डिग्री से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है, हमेशा 180 डिग्री से क्या होंगे? छोटे होंगे। पर अवतल के केस में क्या हो जाता है कि आपका जो कोण है वो क्या हो जाता है? 180 डिग्री से बढ़ जाता है अवतल के केस में। और अगर मैं एक और प्रॉपर्टी इसके साथ जोड़ना चाहूं तो इसके जो उत्तल चतुर्भुज होती है उसके जो विकर्ण होते हैं वो हमेशा अंदर आंतरिक भाग में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। परंतु अवतल की बात अगर मैं करूं तो अवतल चतुर्भुज जो होता है उसके अंदर जो, सपोज करो इस तरह का आपका ये कोई चतुर्भुज है, 1 2 3 4 साइड्स हैं, चतुर्भुज है ये। और अगर मैं इनके विपरीत सिरों को आपस में मिला दूं, सपोज करो ये और ये आपस में मिला दूं, तो क्या ये आपस में
विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी चतुर्भुज जिसके अंदर विकर्ण जो है एक दूसरे को छेदित ना करें, तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं? अवतल चतुर्भुज, कनकेव क्वाड्रिलेटरल। तो ये छोटे स्तर की बात है, जिसमें हम बनावट के आधार पर भी इनका थोड़ा सा वर्गीकरण कर सकते हैं, उत्तल चतुर्भुज और अवतल चतुर्भुज। अब हम थोड़ा गुण धर्म की बात करते हैं कि गुण धर्म के आधार पर पहले हम सभी का नाम जान लेते हैं, फिर बारी बारी से सभी के गुण धर्मों की बात करते हैं। गुण धर्म के आधार पर अगर मुझे इनकी क्लासिफिकेशन करना हो, इनके प्रकार को जानना हो, तो गुण धर्म के आधार पर सबसे पहले आपके पास कौन सी चतुर्भुज आती है? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज जो है, इसमें इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम है ये समलंब चतुर्भुज। और समलंब चतुर्भुज के बाद एक और इसकी कैटेगरी और आ जाती है, जिसमें हम बोलते हैं समद्विबाहु समलंब भी होता है। समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, इसको बोलते हैं आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। इसके बाद थर्ड कैटेगरी में आपके पास आता है समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम्स। पैरेललोग्राम, शॉर्टकट में इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, पैरेलल लाइंस लगा के जीएम करके, पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज। ये जो इसके बाद एक और कैटेगरी की बात कर लेते हैं। अभी तक जो मैंने पीछे आपको चतुर्भुजें पढ़ाई हैं, वो सारी की सारी चतुर्भुज जो थी जर्नल सी थी। अब हमने क्या किया, विशेषता के आधार पर, उनके गुण धर्म के आधार पर उनका वर्गीकरण करना शुरू कर दिया। समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम, समद्विबाहु आइसोसेल ट्रेपेजियम, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम्स। इसके बाद एक और है, वो है पतंग रूपी चतुर्भुज कहते हैं, या पतंग चतुर्भुज भी कह सकते हैं। पतंग रूपी चतुर्भुज, पतंग रूपी चतुर्भुज का इंग्लिश में बोलेंगे काइट क्वाड्रिलेटरल। काइट क्वाड्रिलेटरल, पतंग रूपी चतुर्भुज। तो बड़े तौर पर हमने जो है इनका ये समविभाजन किया। इसके बाद समानांतर चतुर्भुज जो हैं, वो फिर से फर्दर उसकी प्रॉपर्टी के आधार पर हम जो है इनको आगे तीन कैटेगरी में फिर से डिवाइड कर सकते हैं। उसमें से पहली जो कैटेगरी है आपकी, वो आती है समचतुर्भुज। इसमें समानांतर चतुर्भुज के गुण धर्म भी होते हैं कुछ एक। चतुर्भुज, समचतुर्भुज, इसको बोलते हैं रोम्बस। रोम्बस। इसके बाद अगला का पास आता है आयत। आयत, इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, रेक्ट का मतलब होता है 90 डिग्री। एक्चुअली रेक्ट का मतलब होता है राइट एंगल। रेक्ट का मतलब क्या है? राइट, यानी कि इसमें कोणों को लेकर कुछ है, वो बाद में आपको मैं डिस्कस करता हूं। रोम्बस बनता है, रेक्टेंगल बनता है, समचतुर्भुज बनता है, आयत बनता है, और तीसरा क्या बनता है? वर्ग। वर्ग मतलब स्क्वायर, या तो आपके पास क्या बनता है? स्क्वायर बनता है। तो आपने देखा कि गुण धर्म के आधार पर जो है वो समलंब चतुर्भुज जो है पहली, दूसरे नंबर पे आपके पास आ गई समद्विबाहु, तीसरे पे समांतर चतुर्भुज, चौथे पे पतंग रूपी। फिर समानांतर चतुर्भुज जो है वो फिर से हमने उसको कैटेगराइज कर दिया, सब कैटेगरी क्लासिफिकेशन कर दी इसकी। पांचवें नंबर पे आ गई आपकी समचतुर्भुज, 6 नंबर पर आ गई आपकी आयत, और 7वें नंबर पे आ गई आपकी वर्ग। तो गुणों के आधार पर हमने जो है वो 7 प्रकार के ये पढ़े, और इसके अलावा और भी चतुर्भुज आपको देखने को मिलेगी। उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं होता है, पर फिर भी आप लिख लीजिए। एक होता है स्पर्शी चतुर्भुज। स्पर्शी चतुर्भुज, स्पर्शी चतुर्भुज, इसको टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल एक स्पर्शी होता है, और एक होता है जिसको बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय
चतुर्भुज। मैं स्क्रीन से बार बार पीछे इसलिए जा रहा हूं ताकि आपको लिखने में जो है वो कोई दिक्कत ना हो। ये इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक्चुअली ये वीडियो जो है वो हिंदी मीडियम वालों के लिए, इसलिए मैं इंग्लिश पर ज़्यादा कोई फोकस नहीं कर रहा हूँ इस टाइम। नेक्स्ट टाइम जो है जो वीडियो बनेगी वो इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए बनेगी, उसमें जो है फिर जो है इंग्लिश में ही सब कुछ जो है डीप डाउन पढ़ाया जाएगा। तो चक्रीय चतुर्भुज, तो ये आपकी 7th और इसको 8th और 9th। तो कहने का मतलब क्या है कि गुणधर्म के आधार पर जो है हम चतुर्भुज जो है आपको 9 प्रकार की चतुर्भुजें जो है आपको पढ़ाएंगे कि 9 प्रकार की चतुर्भुजें कौन कौन सी है। तो आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही काफ़ी है, जिसमें हमने जनरल तौर पर चतुर्भुज के गुणधर्मों के बारे में जाना कि चतुर्भुज क्या होती है, इसके अंदर जनरल प्रॉपर्टी, इसके जो गुण हैं वो क्या क्या होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और एक एक चतुर्भुज के गुणधर्मों के बारे में जो है हम जानेंगे कि समलंब चतुर्भुज अगर इसको कहते हैं तो क्यों कहते हैं, समद्विबाहु क्यों कहते हैं, समानांतर क्यों कहते हैं। सभी के अंदर जो है वो गुणधर्म जो हैं कुछ कुछ बदलाव आते जाएंगे और उन्हीं के आधार पर हम इन सभी चतुर्भुजों के बारे में जो है विस्तृत चर्चा करते जाएंगे। परंतु आज की वीडियो में सिर्फ हम आपके लिए इतना क्योंकि इतना ज़्यादा जो है अगर आपको यही चीज़ जो है क्लासरूम में पढ़ाने को मिलती, अगर मैं क्लासरूम में आपको पढ़ाता तो कम से कम आपका 40 से 50 मिनट जो है मैं इस पर जो है चर्चा और कर सकता था। परंतु यहाँ पर जो है वीडियो की लेंथ को देखते हुए जो है मैं अपने जो एक्स्ट्रा पॉइंट है उनको काट के शॉर्टकट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में सिर्फ आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि आप इन चीज़ों को नोट डाउन कर ले, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में इनकी विस्तृत चर्चा के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक नमस्कार।